अस्सलामुअलैकुम। हमने केमिस्ट्री सेकेंड ईयर का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ था। आज हम इसका 5वां लेक्चर स्टडी करेंगे। 5वें लेक्चर के जो हमारे टॉपिक हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्जाम्पल 2.4, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अच्छा, आपको पेपर में एक इक्वेशन गिवन होती है और आपसे कह दिया जाता है कि इस इक्वेशन को बैलेंस करें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के लिहाज से। अब ये पेपर के लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर में सवाल आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरे 7 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ली, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। अब इसमें आपने करना क्या है कि जो सबसे पहला काम है, उसमें आपने ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। अब देखें, फिर इसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में अलग-अलग कर देना है। ये क्रोमियम इधर क्या है, +6 से किधर चला गया, +3 में। ठीक है, +6 से +3 में चला गया। इसका मतलब यह है कि इसकी रिडक्शन होगी है। ठीक है, रिडक्शन कैसे हुई कि डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, +6 से +3 में चला गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है रिडक्शन। ठीक है, अगर हम दूसरी, अब एक इक्वेशन का आपको पता चल गया रिडक्शन होगी, तो दूसरे की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। अब देखें, यहाँ पे सल्फर +4 में है, तो दूसरी साइड पे किधर चला गया, +6 में, यानी कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब आपने इसको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में सेपरेट कर लिया, इसी को हम रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ का नाम दे देंगे। पहले हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ वाली जो इक्वेशन है उसको बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीडेशन हाफ वाली इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिर दोनों को आखिर में कंबाइन कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम सारे काम करेंगे। अब देखिए, हम रिडक्शन हाफ को कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारी रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन है। अब इसमें करना क्या है कि जो पहला काम है, जो पहला स्टेप है, उसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं। इसके अलावा जो भी एटम है उनको पहले बैलेंस करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को वाटर मॉलिक्यूल के जरिए बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन के जरिए बैलेंस करते हैं और चार्ज को इलेक्ट्रॉन के जरिए बैलेंस करते हैं। ठीक है, अब देखें, इस इक्वेशन में क्रोमियम लेफ्ट साइड पे 2 हैं, तो राइट साइड पे कितना है, 1 है। तो राइट साइड को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा जो क्रोमियम है वो बैलेंस हो जाएगा, इनकी दोनों तरफ 2 क्रोमियम हो जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम इस तरफ देखें, लेफ्ट साइड पे हमारे पास ऑक्सीजन के 7 एटम है, जबकि जो राइट साइड है कोई भी नहीं है। तो राइट साइड पे हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमने बैलेंस करना है उतने पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। राइट साइड पे हम 7 पानी के मॉलिक्यूल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, 7 पानी के मॉलिक्यूल हम ऐड कर देंगे। फिर हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है, देखें ये कितने हो गए, ये 14 हो गए। तो लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, 14 H पॉजिटिव ऐड कर देंगे। 14 H पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे हम ऐड कर देंगे। देखें, लेफ्ट साइड पे हमने 14 H पॉजिटिव ऐड कर दिए। फिर उसके बाद अब हमने क्या करना है, चार्जेस को बैलेंस करना है। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। अब देखें, एक क्रोमियम पे +3 चार्ज है, तो 2 पे कितना हो जाएगा, +6। अब +6 हम किस तरफ ऐड करेंगे, क्योंकि रिडक्शन है, तो रिडक्शन के लिए क्या करेंगे, हम एरो से पहले 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने क्या किए, ऐड कर दिए लेफ्ट साइड पे, रिडक्शन से पहले जो लिखते हैं। अब ये हमने क्या किया है कि हमने रिडक्शन हाफ को तकरीबन हमने देख लिया। अब हम ऑक्सीडेशन हाफ की तरफ, अब हम अब हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की जो इक्वेशन थी वो ये थी, ये हमारे पास ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन है। हमने करना क्या है कि हम कहते थे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बाद में बैलेंस करते हैं, उसके अलावा जो हमारे पास एटम्स हैं उनको पहले बैलेंस करते थे। उसके अलावा हमारे पास क्या है, सल्फर है। सल्फर दोनों तरफ बैलेंस है, क्योंकि रिएक्टेंट वाली साइड पे भी एक ही सल्फर और प्रोडक्ट वाली साइड पे भी एक ही सल्फर है, तो सल्फर तो बैलेंस है। अब हम ऑक्सीजन की तरफ चलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में जिसको पहले बैलेंस करते हैं वो ऑक्सीजन है। अब हमारे पास रिएक्टेंट वाली साइड पे क्या है, 3 ऑक्सीजन है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पानी के मॉलिक्यूल हम ऐड कर देते हैं जितने हमें ऑक्सीजन बैलेंस करना है। यानी कि
अब हम अगर चाहते हैं कि हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो जाए तो हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट वाली साइड पे एक पानी का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारे पास ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते थे, जितने हाइड्रोजन चाहिए होते थे उतने H पॉजिटिव आयन ऐड कर देते थे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रिएक्टेंट वाली साइड पे हमारे पास 2 और 2 4 हाइड्रोजन है, जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे एक ही हाइड्रोजन है। तो प्रोडक्ट वाली साइड पे हम क्या करते हैं, 3 H पॉजिटिव आयन ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट वाली साइड पे भी क्या हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने बैलेंस कर लिए। अगले स्टेप में हमने क्या करने थे, चार्जेस बैलेंस करने थे। इस तरफ देखें, ये साइड तो सारी न्यूट्रल है, चार्जेस किस तरफ है, ये -1 और ये 3 H पॉजिटिव, यानी कि ये -1 चार्ज और 3 H पॉजिटिव, डिफरेंस कितने गया, 2 का डिफरेंस आ गया। तो अब ये क्या है कि ऑक्सीडेशन है ना, ऑक्सीडेशन में हम 2 इलेक्ट्रॉन किस तरफ शो करेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड पे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हैं तो हम +2E लिखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हमारी जो रिडक्शन हाफ वाली इक्वेशन थी उसमें हमने क्या किए थे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे, जबकि जो हमारी ऑक्सीडेशन हाफ वाली इक्वेशन इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होंगे कि ये इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएंगे और बाकी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी। ठीक है, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर 6 इलेक्ट्रॉन, ये 3 3 9 H पॉजिटिव, ये 3HSO4 माइनस और ये 3H2SO3 और ये 3H2O, कुछ इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा जी, अब आपने अगले स्टेप में क्या करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ इक्वेशन को कंबाइन कर देना है। जैसे ही आपकी रिडक्शन हाफ की इक्वेशन, इसको आपने कंबाइन कर देना है किसके साथ, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की इक्वेशन के साथ, यानी कि दोनों को आपने इकट्ठा लिख देना है। अब क्या करना है कि आपने देखना है कि इसमें से डुप्लीकेट टर्म कौन सी है, मतलब सेम टर्म कौन सी है। जैसे ये 6E माइनस और ये 6E माइनस, ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास देखें इस तरफ क्या है 14H पॉजिटिव और इस तरफ क्या है 9H पॉजिटिव, यानी कि H पॉजिटिव दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो 14 में से आप 9H पॉजिटिव निकाल दें तो आपके पास कितने बचते हैं, 5H पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद अगर आप वाटर को देखें तो इस तरफ 7H2O है और इस तरफ कितना है, 3H2O, यानी कि जिस तरफ ज़्यादा होंगे उस तरफ लिखेंगे। प्रोडक्ट वाली साइड पे ज़्यादा है तो 7 में से 3 निकाल दें तो आपके पास कितने H2O बचते हैं, 4H2O। ठीक है, अब बाकी क्या रह गया आपके पास, ये Cr2O7, ये डुप्लीकेट टर्म नहीं है, आप इसको वैसे लिख दें। इसी तरह 3H2SO3, ये भी डुप्लीकेट टर्म नहीं है, इसको भी आप वैसे लिख दें। 3HSO4, ये भी डुप्लीकेट टर्म नहीं है, और 2Cr+3, ये भी क्या है, डुप्लीकेट टर्म नहीं है, तो इसको आप क्या करें, एज सच लिख दें। अब आप चेक कर लेंगे सारे आपके पास एटम्स क्या हैं, बराबर हैं। आप देखें इस तरफ कितने हाइड्रोजन है, 5 और ये कितने, 6, 11 हाइड्रोजन है। तो इस तरफ कितने हैं, इस तरफ भी अगर आप देखें तो ये कितने हैं, 5 और ये कितने हो गए, 6, 5 और 6 कितने हो गए, 11। इस तरफ 3 और 8 कितने, 11 हाइड्रोजन, यानी कि दोनों तरफ आपके पास 11 हाइड्रोजन है। क्रोमियम कितने हैं, 2 इस तरफ हैं तो उस तरफ भी 2 हैं। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 7 और 3, 7 और 3 इंटू 3 9, 7 और 9 कितने हो गए, 16। इस तरफ भी आपके पास कितने हैं, 3 इंटू 4 12, 12 + 4 16, दोनों तरफ क्या है, 16 ऑक्सीजन है। तो आपकी इक्वेशन इस तरह बैलेंस होगी। लास्ट में आपने क्या करना है कि चार्जेस बैलेंस कर लेने। अब देखें ये +5 हो गया और ये -2। ठीक है, ये तो न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं। इधर कितना है, 1 पे +3 तो 2 पे कितना हो जाएगा, +6। इधर कितना है कि 1 पे माइनस है, 2 पे 1 पे माइनस है, 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये +5 -2 इक्वल टू +3 और ये +6 -3 इक्वल टू +3। ठीक है, इस तरह आपने इक्वेशन को क्या करना है, बैलेंस करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लाजमी करें कमेंट बॉक्स में, आपके सवाल को अहमियत दी जाएगी और उसका अच्छी तरह आंसर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।